स्त्री प्रकृति का एक ऐसा फूल है जिसे हर भंवरा चूसना चाहता है, हर भंवरा उसे अपनाना चाहता है। स्त्री के पीछे सभी भागते रहते हैं। किसी भी स्त्री को देखा कि आकर्षण मन में उत्पन्न हुआ। ऐसे विचारों से परेशान था एक आजकल का युवा। वह हमेशा अपने मन में लड़कियों के प्रति आकर्षण से परेशान था। वो जिस भी लड़की को देखता था उसके मन में जोरदार आकर्षण उत्पन्न होता था। एक बार उसके दिल में जोर सी धड़क उठती थी। वह एकदम स्तब्ध रह जाता था। वह अपनी समस्या का निदान ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसने कई सारे उपाय ढूंढे, किंतु उसे कोई ऐसा उपाय न मिला जिससे वह अपनी समस्या का समाधान पा सके। एक दिन अचानक उसे एक कहानी मिली गौतम बुद्ध की। उस कहानी को पढ़ने के बाद उसे पूर्णतया स्त्री के आकर्षण को अपने मन से खत्म करने का एक ऐसा उपाय मिल गया जिससे वह किसी भी स्त्री के प्रति उत्पन्न हुए आकर्षण को तुरंत ही खत्म कर सकता था। वो कहानी थी, एक दिन एक बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के पास जाता है और वह गौतम बुद्ध से पूछता है, तथागत, मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो चुके हैं। जब मैं प्रारंभ में यहाँ पर दीक्षित हुआ था उस समय मेरी अवस्था थी 15-16 साल और अब मेरी अवस्था हो चुकी है 21 से 22 साल। मैंने उस वक्त जब मुझ में किसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता था, मैंने उस वक्त अपने मन को दबाया, अपनी भावनाओं को दबाया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। किंतु अब मेरे मन में बहुत अधिक स्त्रियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। मैं जिस भी स्त्री को देख लेता हूँ उसके प्रति जोरदार आकर्षण उत्पन्न होता है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ समय के लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं व्यथित हूँ, परेशान हूँ इस आकर्षण से। मैं कितना भी प्रयास करता हूँ असफल होता हूँ। इस पर तथागत ने कहा, तुम सबसे पहले अपनी आँखों को मूंद लो और फिर विचार करो कि असल में स्त्री बाहर है या तुम्हारे मन के अंदर है। वो कौन सी स्त्री है जो तुम्हें परेशान करती है, मन के अंदर बसी हुई स्त्री या बाहर बसी हुई स्त्री। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तथागत, जब मैं बाहर किसी स्त्री को देखता हूँ तो उसका प्रतिबिंब मेरे अंदर बनता है और मैं उस प्रतिबिंब को देख देख कर परेशान होता हूँ। वह प्रतिबिंब मुझे आकर्षित करता है, वो चित्र मुझे बार बार परेशान करता है। मुझे बाहर से ज़्यादा अंदर की स्त्री ने परेशान कर रखा है। बाहर की स्त्री को तो मैं आंखों से एक बार देखकर उसे अनदेखा कर सकता हूँ, किंतु अंदर की स्त्री बार बार मेरे अंदर घूमती रहती है। जब भी आंखें मूंदो मुझे दिखाई देती है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पर तथागत ने कहा, तो तुम्हारी असल समस्या बाहर की स्त्री से नहीं, अंदर की स्त्री से है। वो अंदर जो तुम्हें दिखाई देती है। तुम अपनी समस्या का निदान पाना चाहते हो तो अपनी अंदर की स्त्री के प्रति अपने आकर्षण को नष्ट कर दो। अब ये आकर्षण तुम नष्ट कैसे कर पाओगे? इसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे। तुम्हें गहरे अपने विचारों में उतरना होगा और वो कारण ढूंढो जिसकी वजह से तुम्हें स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या इसलिए कि वह स्त्री एक सुंदर शरीर वाली है, या फिर इसलिए उसकी बातें बहुत सुंदर हैं, या इसलिए तुम्हारे अंदर उसे भोगने की इच्छा है? इनमें देखो कौन सा कारण है। यदि सुंदरता के प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण उत्पन्न होता है तो स्त्री से भी सुंदर बहुत कुछ है। पुष्पों को देखिए, स्त्री से अधिक सुंदर होते हैं। तितलियों को देखिए, स्त्री से भी अधिक रंग बिरंगे होते हैं। जल को देखिए, स्त्री से भी अधिक निर्मल होता है। यदि वास्तविक आकर्षण तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा वो स्त्री के प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति होगा। यदि तुम्हारा आकर्षण उस स्त्री को भोगने के प्रति है तो तुम भोग कर क्या पाओगे, कितना पाओगे? तुम्हें न विश्वास हो तो भोग के देखो, फिर पछताओगे और अंत में उसी रास्ते पे आओगे जो रास्ता मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम रोज भोजन करते हो, क्या तुम्हारी अभी भी भोजन करने से इच्छा तृप्त हुई है? नहीं, तुम उसे अभी भी खाते हो। क्या तुम हर दिन चलते हो? क्या तुम हर दिन स्वादिष्ट भोजन खाते हो? नहीं। तो स्त्री एक स्वादिष्ट भोजन के समान है।
उसके बिना भी रहा जा सकता है। जैसे तुम्हें हर दिन स्वादिष्ट भोजन ना भी मिले तब भी तुम रहोगे, और मिले भी तब भी तुम रहोगे। किंतु ऐसा स्वादिष्ट भोजन किस काम का जो तुम्हें बीमार कर दे, जो तुम्हें विचलित कर दे, जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले, कहीं पर शांति से बैठने न दे, जो तुम्हें अंदर से परेशान करे, जिसमें हर पल तुम्हारा मन रखा हो। उसके प्रति आकर्षण अच्छा नहीं होता है। उस बौद्ध भिक्षु को भी बातें गौतम बुद्ध की समझ में आ गई थी और वह समझ चुका था कि आकर्षण एकमात्र किसी चीज के प्रति आसक्ति है। असल आकर्षण तो आसक्ति के परे है, जिस आकर्षण में हम स्वतः एक प्रफुल्लित इंसान बन जाते हैं। तो अपने मन के आकर्षण को दूर करने के लिए अपने मन के गहरे विचारों में देखिए, यह आकर्षण तुम्हारे मन में किस कोने में उत्पन्न होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद उस युवा ने अपने जीवन में गौतम बुद्ध की तरीके ध्यान करने लगा और बैठकर अपने अंदर के विचारों को देखता था कि वो कौन से विचार हैं जो उसके मन में आकर्षण को उत्पन्न करते हैं। उसने सबसे पहले अपने मन के आकर्षण के विचार ढूंढे और उनको ही नष्ट कर दिया। आपके अंदर के आकर्षण के विचार सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि वो कौन से विचार हैं। जो स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है वो कोई दूसरा आपके अंदर का विचार नहीं जान सकता है, उसे आप ही जान सकते हैं। इसके लिए ध्यान से बैठकर सीधे अपने अंदर गहराई में देखने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विचार है वो कौन सा विचार है। एक बार बीमारी को ढूंढ लेंगे तो उसका इलाज स्वतः ही हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।